हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन में भी आपने डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करके किया था पहले। उसके बाद में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन उसमें हमने उसके बाद में सम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हमने यूज़ करके फॉर्मूले बनाए थे। 4 फॉर्मूले भी बताए थे आपको। बस वो 4 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं और वो क्लियर आपको करने हैं। इसमें सब में क्या है, 1 आपका फर्स्ट सेकंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फोर्थ स्क्वायर रूट में है फर्स्ट, ये बाकी के 3 तो स्क्वायर रूट में, ये स्क्वायर रूट में नहीं है। उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था और उसके बाद में था 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इन चारों फॉर्मूले में अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन बनाते हैं, तो सब में क्या है, दो दो ही टर्म है, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो या स्क्वायर रूट के बाहर हो। 2 टर्म्स है और बोथ आर स्क्वायर्स है। वन वेरिएबल स्क्वायर एंड सेकंड कांस्टेंट स्क्वायर। देखो, कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर और वेरिएबल स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर। अब वो प्लस में है, हो सकते हैं या फिर माइनस में हो सकते हैं, स्क्वायर रूट में हो या फिर आउट ऑफ स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट नहीं हो इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, अपने को जो इंटेग्रेंड अपने को दे रखे हैं, उन सब इंटेग्रेंड्स में आपको ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है। एक बात और ये भी आपको ध्यान रखना है कि देखो, चारों में अगर हम देखते हैं तो जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए। उसका मतलब 1 तो है ही कोफिशिएंट, लेकिन इसके अलावा 1 के अलावा कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो आपको ट्राई यही करनी है, जो 9.3 अब आप जो पढ़ोगे उनमें ट्राई, हर क्वेश्चन में ट्राई यही करनी है कि आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मेट बना सकते हो। लेकिन उसके लिए एक बात जरूर आपको ध्यान रखनी है, जो अभी मैंने आपको बताई है कि वेरिएबल का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम पहले देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट यहाँ पर 4 आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी स्क्वायर आ गया, और ये वेरिएबल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के रूप में है, तो इसको हम टी ले लेंगे तो वेरिएबल टी हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ध्यान यही रखना आपको, वेरिएबल स्क्वायर और कांस्टेंट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको चारों फॉर्मूले माइंड में रखने हैं, ऐसी फॉर्मेट बनाते हैं अपन। तो इनमें से मैं फर्स्ट लेता हूँ, ये आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। ऐसा करते हैं, 4x स्क्वायर को आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 प्लस 2x स्क्वायर और स्क्वायर रूट है dx। अब सब्स्टिट्यूट मेथड, 2x को t ले लेंगे अपन, तो t आपका वेरिएबल चेंज हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेट 2x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे 2 एज इट इज, और ये dx इज इक्वल टू dt, लेकिन आपके पास तो ओनली dx ही है, तो इसका मतलब ये 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है, देन इंटीग्रल है चेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये तो dt/2 इन प्लेस ऑफ dx, और 1/2 इज कांस्टेंट बाहर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 dt इन द स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x को आपने अज्यूम किया एज द t, द न्यू वेरिएबल t स्क्वायर। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया 1/2, और ये फॉर्मूला कौन सा है, 1/रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1/रूट कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर। कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर बताया था आपको, यानी log x प्लस मतलब log वेरिएबल प्लस रूट एज इट इज, चाहे ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो या टी स्क्वायर, यानी 1 कौन सा, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या फिर कौन सा हो, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो। इन दोनों में आपको ध्यान रखना है log वेरिएबल प्लस रूट एज इट इज, बस। बाकी के जो 2 फॉर्मूले हैं, वो फर्स्ट फॉर्मूला वो tan इनवर्स का था, 1/8 tan इनवर्स x अपॉन आपको बताया था, सेकंड था sin इनवर्स x अपॉन का, जो आपने स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल्स देखे थे, आपको बताया था स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स वही है, सेम ही है, बस उसमें एक कांस्टेंट और इसमें बढ़ जाता है। इन दो का बस आपको ध्यान रखना है कि log
वेरिएबल प्लस रूट एज इट इज। बस ये फॉर्म, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कांस्टेंट पहले आ जाए, उसके बाद में वेरिएबल स्क्वायर आ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा फिर 1/2 log t प्लस रूट एज इट इज 1 प्लस t स्क्वायर प्लस c। by replacing t 1/2, the answer is t, और t क्या आपका 2x, तो 2x प्लस रूट 1 प्लस, और t की जगह 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर आंसर, इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। सेम ऐसा ही आप, अच्छा इसमें ऐसा भी कर सकते हो, उसमें कॉमन लेकर के भी कर सकते हो इसमें, यानी यहाँ से वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो अपने को यहाँ से हटाना है, तो इसमें आप 4 को यहाँ कॉमन लेकर के भी कर सकते हो। 4 को कॉमन लोगे तो यहाँ स्क्वायर रूट के बाहर 2 आएगा, तो 1/2 तो आउट ऑफ द स्क्वायर रूट, इन द स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 मीन्स 1/2 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वही फॉर्मूला आपका। ठीक है, तो वैसे भी इसको सोल्व कर सकते हो। ये जो सेकंड है, मैं सेकंड को उसी मेथड से बताता हूँ, दो मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आप, या तो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसको कॉमन लेकर के, या फिर उसको आप क्या कर सकते हो अज्यूम करके, टी अज्यूम करके। तो इसमें मैं सेकंड मेथड आपकी बता दे, या तो इस क्वेश्चन में, हाँ इस क्वेश्चन में मैं आपको सेकंड मेथड बता देता हूँ, उसको भी आप इस मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि bx को t अज्यूम करके भी आप उसको बाय द सब्स्टिट्यूट मेथड है उससे आप सोल्व कर सकते हो, या फिर इसकी सेकंड मेथड बताता हूँ। तो ये है I is equal to 1 upon a square minus b square x square dx। तो एक मेथड तो आपको बताई थी यहाँ पे कि इस b स्क्वायर x स्क्वायर को आप लिख सकते हो bx होल स्क्वायर, और bx को t आप अज्यूम कर सकते हो, देन dx इज इक्वल टू dt बाई b, और dt बाई b यानी 1/b बाहर आ जाएगा इंटीग्रेंट की। सेकंड मेथड आप ऐसा भी कर सकते हो, हमारे पास जो अभी बताया था आपको, चारों जो फॉर्मूले हैं चारों में यहाँ पर वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी कोई भी कोफिशिएंट है उसको बाहर निकालना है। तो ऐसा करते हैं b स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन b स्क्वायर को कॉमन लिया, और ये पता है जिसको कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं हर टर्म में, तो इसमें a स्क्वायर में हम b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर, इसको भी b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, और स्क्वायर उठाइए देन dx। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर b, और ये कांस्टेंट है तो 1 अपॉन b इन द इंटीग्रेशन 1 अपॉन इन द स्क्वायर रूट a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मींस a अपॉन b होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल, ये x स्क्वायर dx। अब ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला जरूर लिखोगे 1 अपॉन इन द स्क्वायर रूट कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर dx। बताया था आपको फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपॉन है। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, a अपॉन b है, वेरिएबल आपका x है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन b साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन, भाई x अपॉन ये आता है तो वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, तो a अपॉन b प्लस c, और ये आंसर आपका I इज इक्वल टू 1 अपॉन b साइन इनवर्स, और ये हो गया bx अपॉन a प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, 1 अपॉन b साइन इनवर्स x अपॉन a। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका ये इसमें अगर उसमें थर्ड में आप सोल्व करोगे तो आपका थर्ड का सेकंड पार्ट है, उसमें वही आप इसमें कॉमन तो ले सकते, तो इसको अपने आप सोल्व कर लोगे आप। इसमें वही 2 माइनस x है, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, इसको लेट 2 माइनस x इज इक्वल टू t, तो ये हो गया 2 माइनस x, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस x का माइनस dx इज इक्वल टू dt मीन्स dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस dt। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन चेंज होकर के माइनस dt किसके प्लेस में, प्लेस ऑफ dx, तो माइनस और dt। ठीक है, माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, और इसको आपने t एज्यूम किया, ये हो गया t स्क्वायर
प्लस 1 और स्क्वायर रूट माइनस तो बांट दे सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 dt। कौन सा फॉर्मूला है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। तो वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर मैंने बताया था ना।